हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए और बोले तो हर एक इंडियन सिटीज़न के लिए, क्योंकि हर किसी को उसके फंडामेंटल राइट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स है, पर कुछ अमेंडमेंट की वजह से जो है 7th फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था। और ये क्यों हटाया गया, क्या रीज़न थे, किस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हटा गया, ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में। और अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीज़न के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे आज की वीडियो में कि इंडियन सिटीज़न को कौन कौन से राइट हैं और क्या इन 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 राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा जाता है और क्यों दूसरे नाम नहीं दिए गए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। इस तैयारी में मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की जर्नी जो है वो छोटी नहीं है, बहुत लॉन्ग है। तो इस जर्नी में हर स्टूडेंट का मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप देखते हैं आज का हम मोटिवेशन क्या है। स्लीप लेस एंड ड्रीम मोर, सोइए कम, सपने ज़्यादा देखिए। अगर आप सिर्फ सोते रहेंगे तो आप सपने में, तो आप सोते हुए तो सपने देख सकते हैं, पर जो मज़ा जग के अपने सपनों को पूरा करने में है वो सोकर अपने सपनों को पूरा करने में नहीं है। तो सोइए कम, सपने ज़्यादा देखिए और अपने सपने के लिए हार्डवर्क करते रहिए और अपने गोल को अचीव करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में इन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है हर इंडिविजुअल के राइट है, हर किसी को फंडामेंटल राइट है जो इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है, और ये हर इंडिया के सिटीज़न को दिया गया है कि उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट है। और इन्हें फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है ये भी देखते हैं। इन्हें फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर सिटीज़न के डिग्निटी और फ्रीडम के लिए इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है। जो हमारे कंट्री के जो भी सिटीज़न हैं उनकी डिग्निटी और उनके फ्रीडम के लिए ये राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है प्रोटेक्टेड किए जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो ये इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि ये इंडियन सिटीज़न के क्या है, डिग्निटी और फ्रीडम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स इंक्लूड है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम का राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये कुछ राइट्स थे जो हमारे इन फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है। तो जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले जब हमारे फंडामेंटल राइट्स थे तो उसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें था राइट टू प्रॉपर्टी। बट ये रिमूव कर दिया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद, और अब जो है हमारे पास सिर्फ कितने राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। और इसके बिहाफ पे इन फंडामेंटल राइट के बिहाफ पे हमारे नेशन में ये देखा जाता है कि हर सिटीज़न को क्या दिया जाए, इक्विटी प्रोवाइड की जाए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का हो। ठीक है, सेम यही चीज़ें जो हैं हिंदी में भी हैं, सेम मैंने वही चीज़ें लिखी हैं। जैसे मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हर एक प्रत्येक नागरिक को मिलता है। ठीक है, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए क्या है, आवश्यक है, और ये भारतीय संविधान द्वारा क्या है, सुरक्षित हैं। इन मौलिक अधिकारों में जैसे कि कुछ अधिकार है, जैसे कि समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार है, संविधान उपचारों का अधिकार शामिल है इनमें। ठीक है, और जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो 44 संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। और अब हमारे पास जो है मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, किसके द्वारा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन्हीं के बिहाफ पे जो क्या हर सिटीजन को क्या दी जाती है, समानता प्रदान की जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक शामिल किए गए हैं। ठीक है, और फिर दूसरा राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को अभिव्यक्त करने की फ्रीडम, कि हम जो भी चाहें वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे कंट्री में ये राइट हमें दिया गया है।
ठीक है, दूसरा राइट है। फिर तीसरा राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे पास रिलीजन की फ्रीडम है, हम कोई से भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारा राइट है। फिर है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, इसमें आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। फिर हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये है हमारा संवैधानिक उपचार, और इन्हें ही जो है हम क्या कहते हैं, इनको ये जो राइट है इसको हम जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बोलते हैं, पूरे फंडामेंटल राइट का नींव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी राइट का, इन जितने मैंने अभी आपको राइट बताया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अगर हमारे ये राइट जो हैं किसी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, किसी के द्वारा इनका हमारा शोषण हो रहा है इन राइट का, तो हम इस राइट के तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत हम उनकी आवाज़ उठा सकते हैं और अपने लिए जस्टिस पा सकते हैं। हम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। ये हमारे पास राइट है अगर हमारे किसी भी राइट का शोषण हो रहा है तो। और मैं इन राइट्स के ऊपर भी मैं वीडियोस लाऊंगी। तो मैंने, जैसे कि आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने राइट टू इक्वलिटी पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आगे की वीडियो भी मैं लाऊंगी, और भी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में वीडियो ज़रूर लाऊंगी। फिर हमारा हिंदी में देख लेते कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक इंक्लूड है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 to 22 आर्टिकल इंक्लूड है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 to 24 आर्टिकल इंक्लूड है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 to, जिसमें 28 आर्टिकल्स इंक्लूड हैं। फिर संस्कृत व शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें आर्टिकल हमारे 29 to 32 हैं। और फिर लास्ट हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आर्टिकल 32 इंक्लूड है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? जो मैंने राइट्स अभी आपको बताए 6 राइट्स, इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? इन्हें हम कोई और राइट्स क्यों नहीं कहते हैं? तो इसके 2 रीज़न हैं, तो चलिए वो रीज़न देख लेते हैं अब। ये राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इन राइट को हमें दिया है। तो ये राइट इसलिए फंडामेंटल है, बेसिक राइट है हर सिटीज़न के। और दूसरा, अगर किसी भी पर्सन के कोई भी राइट का वो हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, वायलेशन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, वो कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनके किसी भी राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो संवैधानिक औपचारिक वाला जो राइट था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके तहत जो है कोई भी पर्सन के, किसी भी पर्सन का अगर राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है और केस कर सकता है और जस्टिस पा सकता है, ठीक है। सेम यही चीज़ें हिंदी में है। अब आगे देखते हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारे फंडामेंटल राइट में क्यों इंक्लूड नहीं है, तो हम ये देखते हैं। जो पहले के टाइम पे क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक राइट और था फंडामेंटल राइट, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, पर ये रिमूव कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ये इसलिए किया गया क्योंकि इस राइट के तहत ना जो पर्सन्स थे, जो पीपल हैं, उनके बीच में जो है वेल्थ, जो हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी का, और या फिर गोल सोशलिज्म का गोल है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी का, तो ये जो है इक्वल नहीं थे, इक्वलिटी नहीं हो रही थी इस बीच में, ये हिंड्रेंस बना रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे लोगों के बीच में। तो इसके लिए इन राइट को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट दे दिया गया। तो एक नोट है जिसमें यही कहा गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों अलग अलग चीज़ है। फंडामेंटल राइट जो हर सिटीजन को दिए गए हैं, और जो लीगल राइट होती है वो लीगली है कि अगर प्रॉपर्टी का राइट है तो ये लीगली है, ये सबको नहीं दिए गए, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। पर जो फंडामेंटल राइट है ये हर किसी के लिए, जैसे राइट टू इक्वलिटी, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसको समानता का अधिकार है, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान में एक और मौलिक अधिकार था, जैसे यानी संपत्ति का अधिकार, पर जब ये 44 संविधान संशोधन अधिनियम आया तो उसके तहत जो है इस अधिकार को क्या गया, हटा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच धन संपत्ति के न्याय रूप में वितरित करने की दिशा में बाध्य साबित
हुआ। मतलब इन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जैसे सोशलिज्म की बात करें समाजवादी के लक्ष्य में, या लोगों के बीच धन संपत्ति का वितरण करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसमें लोगों के बीच में हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे लोगों के बीच में। इसलिए इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अब नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। ऐसे कुछ राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले हैं, और ऐसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स है जो फॉरेनर्स को भी मिले गए हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि ऐसे कौन से राइट है जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन को ही मिले गए हैं, जो इंडिया का सिटीजन होगा उनको ये राइट मिले गए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देख लेते हैं। पहला राइट हमारा ये कहता है कि जो किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी उसके रिलीजन के बेस पे, या उनके कास्ट के बेस पे, या उनके जेंडर के बेस पे, या उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कौन से आर्टिकल में? ये हमारे आर्टिकल 15 में है। फिर आर्टिकल 16 हमारा ये कहता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत। मतलब हर किसी को रोज़गार के तहत अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कि हर किसी को राइट है कि वो कोई भी जॉब कर सकता है। अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो बिजनेसमैन बन सकता है, वो कोई भी जॉब करना चाहे वो कर सकता है, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कुछ फ्रीडम दिए गए हैं आर्टिकल 19 के तहत, जैसे कि पहला फ्रीडम ये है कि कोई भी अपनी स्पीच है, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पीच के द्वारा, एसोसिएशन बना सकता है, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम है उनको। फिर वो असेंबली बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। और फिर हमारा फोर्थ राइट ये कहता है कि आर्टिकल 29 के तहत हमारा फोर्थ राइट ये कहता है कि हर किसी को जो है अपने कल्चरल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की प्रोटेक्शन की क्या है, जो लोगों के जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनकी जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है आर्टिकल 29 के तहत। और कुछ राइट दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, जो कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जैसे कि उनके जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा आर्टिकल 29 के तहत। माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आर्टिकल 30 में इंक्लूड है। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में देखते हैं कि कौन से जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। जैसे कि किसी के भी नस्ल या लिंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, हर किसी को ये आर्टिकल 15 में, और हर किसी को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है, और जो है स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। जैसे किसी को अपनी वाणी अभिव्यक्त करना है, उसको ये स्वतंत्रता है, संगठन बनाए, सभा बनाना, आंदोलन करना, निवास स्थान, पेशा, इन सब के लिए जो है स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है, ये अनुच्छेद 19 कहता है। फिर अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि का भी संरक्षण। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा, उनकी जो लिपि है, उनका भी प्रोटेक्शन किया जाता है आर्टिकल 29 के तहत। और फिर लास्ट पॉइंट है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो प्रशासन है, उनके लिए जो है अल्पसंख्यकों का क्या है, अधिकार है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं, और उनके लिए जो है कुछ इस्टेब्लिश किए गए हैं इंस्टीट्यूट, ये आर्टिकल 30 कहते हैं। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक मेरी वीडियो पहुंच सके। एंड वंस अगेन थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।